जय हिंद साथियों, आज की क्लास में मैं फिर से आपको एसएससी के कुछ पीवाईक्यू लेके आया हूं जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम होता है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। देखिए और क्या कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई है। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, सब लोग बताएंगे। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15 का, देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 से जाएगा 5 या 15 और 5 से जाएगा 20 बार, यानी 3/20 होता है। क्या होता है? 3/20 होता है फ्रैक्शन। देखिए यानी पहले कीमत 20 थी, पहले कीमत 20 थी कब? पहले। तो बाद में कितनी हो गई? तो बाद में कितनी हो गई घटने के बाद? देख घटने के बाद क्या हो जाएगी? 20 में से 3 जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 17 बचेगी। कितनी बचेगी? 17 बचेगी। ये क्या है? कीमत। ये क्या है? कीमत है। कीमत का उल्टा क्या होता है? खपत होती है। क्या होती है? खपत। क्या होती है? खपत। कीमत का उल्टा क्या होती है? खपत। यानी खपत क्या हो जाएगी? 17 से 20 हो जाएगी। यानी 17 से 20 हो जाएगी। यानी पहले कितना खरीदता था? 17 किलो। अब कितना खरीद रहा है? 20 किलो। तो कितना ज्यादा खरीद रहा है? 3 किलोग्राम। कितना? 3 किलोग्राम। क्वेश्चन कहता है कि 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम होता है। यानी 3 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। देखिए कितनी आ गई? 2/3 आ गई। तो वो कह रहा है कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? देखिए घटी हुई कीमत कितनी है? यानी अब कितना खरीद रहा है? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट खरीद रहा है तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितने की? 20 की। तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40/3। कितना हो जाएगा? 40/3। ये क्या हो गया? इतना नमक खरीदता है। लेकिन खरीदता कितने में? 272 रुपए में। कितने में? 272 में। तो 272 में कितने किलोग्राम नमक खरीद रहा है? वो 40/3 किलोग्राम। कितना? 40/3 किलोग्राम नमक खरीद रहा है। 40/3। 3 नीचे है बटे में तो ऊपर चला जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए काटेंगे, अगर हम 4 से काट लेते हैं, 4 से जाएगा 10 बार और 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 4 से 24 और 4 8 32। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 68 में। 3 की मल्टीप्लाई 68 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 8 24, 24 अन्नी 4 आएगी, हाथ की आगे 2 और 3 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। और बटे में कितना है? 10 है। बटे में 10 है। अगर 10 से भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा? एक अंक बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यानी कि एक अंक बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यानी घटी हुई कीमत कितनी आ गई? 20.4 आ जाएगी। कितनी? 20.4 पैसे आ जाएगी। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन कौन सा दिया है हमें? ऑप्शन सी वाला दिया है यहाँ पर, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वरुण और मधुर ने अलग अलग योजनाओं में 25,000 रुपए का निवेश किया। वरुण ने 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज अर्जित किया और मधुर ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया। 2 वर्ष के अंत में किसे कितना और अधिक ब्याज प्राप्त हुआ? एसएससी सीजीएल 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कौन है? एक वरुण है, एक मधुर है। दोनों ने अलग अलग योजनाओं में कितना निवेश किया? 25,000 रुपए निवेश किया। लेकिन वरुण ने किसने साधारण ब्याज पे अर्जित किया? 11% की दर से किया। कितने? 2 वर्ष के लिए। दोनों ने 2 वर्ष के लिए किया है। तो वरुण का ब्याज कितना होगा? पहले पहले हम निकालते हैं वरुण का। वरुण ने किस प्रकार किया है? 25,000 राशि की है और कितनी दर पर? 11 वर्ष की दर, 11% दर पर की है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ क्या निकालेंगे हम? साधारण ब्याज। किस दर पर किया है? साधारण ब्याज की दर पर किया है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे और 11 दूनी 22, 22 की मल्टीप्लाई जब हम 250 में करेंगे 250 मल्टीप्लाई 22, तो यहाँ साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? देखिए 22 जीरो का जीरो और 22 पंच है 110, 110 का जीरो हाथ के 11 और 22 दो 44, 44 और 11 कितने हो जाएंगे? 55। यानी यहाँ इसे वरुण को साधारण ब्याज कितना मिला? 5,500 रुपए मिला। अब देखते हैं मधुर को। मधुर को किस प्रकार किया है? उसने चक्रवृद्धि ब्याज पे किया है। किसने? मधुर पे। मधुर ने कितनी दर पे किया है? 10% वार्षिक दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे हम रेशियो मेथड से। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो 10 से एक वर्ष में राशि कितनी हो गई? हुई 10 से बढ़कर 11 हो गई। 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 11। दूसरे वर्ष भी 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। देखिए कितने रुपए राशि की है? 10 10 से 100 रुपए और ब्याज कितना मिला? 11 का वर्ग कितना होता है? 180। यानी उसने 100 यूनिट राशि जमा की, सॉरी निवेश किए किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो ब्याज कितना मिलेगा उसे?
121 हो गई तो कितना मिला 21 यूनिट, कितना मिला 21 यूनिट का क्या मिला, उसे ब्याज मिला, 21 यूनिट का ब्याज मिल गया। देखिए राशि कितनी की है, लेकिन उसने 25,000, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 25,000 दी है, कितनी दी है 25,000। तो हमें बताना है 21 यूनिट की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 100 बटे में मल्टीप्लाई 21, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने में 250 में, 250 में 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 21 जीरो का जीरो आएगा, और 21 पंचे 105, 105 का 5 आएगा, 5 यानी 10, और 21 दूनी 42, 42 10 कितना हो जाएगा 52, 42 10 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिले उसे 5250, लेकिन साधारण ब्याज के समय कितना मिला था वर्ण को, उसे मिला है कितना 5500 रुपए। देखिए तो 5500 में से जब 5250 जाएगा तो कितना अधिक मिला उसे 250 रुपए, कितना अधिक मिला 250 रुपए, किसे मिला है 250 रुपए अधिक, वर्ण को, किसे मिला वर्ण को, यानी वर्ण को कितना मिला है 250 रुपए अधिक मिला है। वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 वर्ष के अंत में किसे और कितना अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो किसे हुआ है वर्ण को हुआ है 250 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हमें, फर्स्ट वाले में दिया है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नोट कीजिए। इसमें हम अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जब भी हमें 4 पद दिए जाते हैं तो वो कैसा होता है, समानुपात होता है, ना कि अनुपात होता है। कैसे होता है, समानुपात में। समानुपात कैसा होता है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इस प्रकार से होता है। क्या है, इस प्रकार से होते हैं हमारे 4 पद। देखिए वो कह रहा है पहले और चौथे का गुणनफल कितना दिया है हमें, 70 दिया है। देखिए जब अनुपात को सॉल्व करते हैं तो पहले और चौथे का ही गुणा होता है और दूसरे और तीसरे का गुणा होता है। देखिए तो पहले और चौथे का गुणनफल कितना दिया है हमें 70, यानी a मल्टीप्लाई d कितना दिया है हमें 70 दिया है, कितना दिया है 70, और b मल्टीप्लाई c कितना दिया है हमें, c मल्टीप्लाई d सॉरी कितना b मल्टीप्लाई c कितना दिया है हमें 3.5x दिया है। देखिए जब भी अनुपात समान में आता है तो कितना आ जाए, कौन सा आता है a मल्टीप्लाई d कितना है 70 बराबर कितना b मल्टीप्लाई c कितना दिया है 3.5x दिया है। देखिए अब जब हम x को इस साइड लाएंगे, देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 बटे में 3.5 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा एक ऊपर 0 लग जाएगा। देखिए 35 से काटेंगे तो 35 दूनी 70 और एक 0 अलग से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या है क्वेश्चन पढ़ने में ही क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन कि अनुपात दिया है हमें कि पहले और चौथे का गुणनफल कितना दिया है 70 दिया है। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और फिर आगे बढ़ना है। देखिए दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना दिया है 3.5x दिया है हमें, तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये किस प्रकार दिए हैं, प्रोपोर्शन में दिए हैं। किस प्रकार, प्रोपोर्शन में। और प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा कि पहले और चौथे की मल्टीप्लाई होती है, दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई होती है, और दोनों किस प्रकार होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले और चौथे का मल्टीप्लाई कितना दिया है 70 बराबर, और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई कितना दिया है हमें 3.5x दिया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3.5 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, 35 दूनी 70, यानी कितना आ गया x की वैल्यू 20 आ गई। ऑप्शन नंबर डी वाला यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है, 6 वर्ष बाद 2 वर्ष का एक बच्चा है, तो परिवार की औसत आयु क्या है। हमें क्या बताना है, परिवार की औसत आयु क्या है। देखिए विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी दी है हमें 20 वर्ष दी है, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों की औसत आयु कितनी दी है 20 वर्ष, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई करेंगे 40 वर्ष, कितना हो जाएगा 40 वर्ष। आप देखिए 6 वर्ष बाद 2 वर्ष का क्या है बच्चा है, 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद है तो दोनों की 6 वर्ष आयु बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ जाएगी दोनों की 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद लिख लीजिए, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 2 वर्ष बढ़ेगी, दोनों की सॉरी 6 वर्ष बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ जाएगी 6 + 6 यानी कितनी बढ़ जाएगी टोटल 12 वर्ष, यानी कितनी बढ़ गई टोटल कितनी हो गई अब उनकी उम्र 52 वर्ष, कितनी हो गई 52 वर्ष। और 2 साल का बच्चा है, और बच्चे की उम्र कितनी है 2 साल, बच्चे की उम्र कितनी है 2 साल, तो 2 और जुड़ेगा तो 52 और 2 कितने हो जाएंगे टोटल, तीनों की उम्र कितनी आ गई 54 वर्ष, कितनी आ गई 54 वर्ष। औसत बराबर क्या होता है,
औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना आ गया सभी का, तीनों की उम्र का 54 वर्ष, और संख्या कितनी है उनकी 3, यानी एक पति पत्नी और बच्चा, यानी संख्या कितनी हो गई, अब 3 हो गई। 3 से काटेंगे 18 3 54, यानी कितना आ जाएगा 18 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 18 वर्ष की आ जाएगी उनकी औसत वर्ष, औसत आयु आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। देखिए 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उन्होंने बच्चा 2 साल का है, कितने का, बच्चा 2 साल का है, यानी 6 वर्ष बाद है बच्चा 2 साल का, तो दोनों की उम्र 6-6 साल बढ़ेगी, तो दोनों की कितनी बढ़ जाएगी 12 साल, यानी 40 साल के तो विवाह के समय थे, अब 6-6 साल 12 साल बढ़ गई दोनों की, तो आप कितने हो गए, 52 साल के हो गए, कितने 52 साल हो गई दोनों की उम्र, कितनी हो गई 52 साल, और 2 वर्ष का क्या है बच्चा है, तो सभी की उम्र कितनी हो गई 54 वर्ष, और संख्या कितनी हो गई, अब पहले 2 थी और बच्चा जुड़ गया तो कितनी हो गई 3 हो गई, तो 3 से काटा है तो कितनी बार 18 बार, यानी 18 वर्ष क्या हो गई सभी की औसत उम्र आएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है, ए अपनी साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, जबकि बी 6 घंटे बाद 25 किलोमीटर पर हावर की चाल से पीछा करता है, तो ए को पकड़ने में बी द्वारा कितना समय लिया गया है, यानी लिया गया समय कितना है हमें बताना है। एसएससी एमटीएस 2025 का क्वेश्चन है। देखिए ए चला है किसी पॉइंट से, ए चला है माना कि यहाँ से चला है एक पॉइंट से, और कितने यहाँ तक चला, यहाँ तक जाना है उसे, ए पॉइंट से चला हुआ है ए यहाँ से, वो कितने की चाल से चला है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला हुआ है, और यहीं से फिर क्या कौन चलता है, बी चलता है, लेकिन बी कब चलता है 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कौन चलता है, बी चलता है, वो कितने की चाल से 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। देखिए ये चला है पहले 6 घंटे बाद चला है, बी कब चला है 6 घंटे बाद चला है, अगर बी 6 घंटे बाद चला है तो ये 6 घंटे तक चल चुका है, ये 6 घंटे तक चल चुका है, तो कितनी दूरी कवर कर चुका होगा ये, यानी 15 की चाल से जाएगा, और 6 घंटे में यानी 15 छक्का 90 किलोमीटर जा चुका है, कितना 90 किलोमीटर कौन चल चुका है, ये चल चुका है, यानी इस पॉइंट पे यहाँ तक आ गया है। अब कौन चलता है, बी चलता है, अब कौन चलता है, बी चलता है 6 घंटे बाद, तो ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए की चाल है 15 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। जब भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों की चाल रिलेटिव क्या होती है, घटती है, यानी 25 में से 15 जाएगा तो कितनी आ जाएगी रिलेटिव चाल, कितनी आ जाएगी उनकी 10 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, रिलेटिव चाल आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव चाल आ गई। और दूरी कितनी जाना है, केवल उसे कितनी 90 किलोमीटर, जो ए द्वारा चल चुका है, ए द्वारा चली गई दूरी यानी 90 किलोमीटर की दूरी है, वो किस चाल से जाएंगे, अब 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएंगे तो 0 से 0 जाएगा, टोटल 9 घंटे में क्या कर लेगा, बी ए को पकड़ लेगा, कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिए एक बार और समझिए, देखिए ए की चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है, बी की चाल कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बी कब निकलता है 6 घंटे बाद निकलता है, बी 6 घंटे बाद निकलता है, तो तब तक ए क्या कर चुका होगा 6 घंटे तक चला है, 6 घंटे तक चलेगा 15 किलोमीटर की चाल से, तो कितना जाएगा 15 छक्का 90 किलोमीटर आगे पहुंच गया होगा। अब 90 किलोमीटर आगे चल चुका है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव चाल क्या होगी, घटेगी, तो दोनों की रिलेटिव चाल कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर चाल है, और जाना कितनी है दूरी, केवल बी को दूरी कितनी जाना है, जितनी ये कर चुका है पार, कितनी कर चुका है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएंगे तो कितने 9 घंटे में क्या कर लेगा, बी ए को पकड़ देगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के ऊपर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्रिज्म बनाया जाता है, तो प्रिज्म का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, प्रिज्म का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए प्रिज्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एसएससी के द्वारा पूछे जाने लगे, दिल्ली पुलिस 2025 में एसएससी के द्वारा प्रिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। प्रिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए महत्व रहा है इस बार के एग्जामों में। देखिए तो प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको प्रिज्म का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, किसका, प्रिज्म का। देखिए प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल का क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रिज्म का क्षेत्रफल। प्रिज्म का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, लिखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई, ये क्या होता है, प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है। देखिए आधार क्या होता है, जिस आधार पर वह बनी होती है, जो कह रहा है यहाँ पर कि 20 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के ऊपर बनी हुई, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, किसके ऊपर बनी है, आयत के ऊपर, यानी ये कोई आयत है, क्या एक आयत है,
इसकी लंबाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर कितनी ऊंचाई का, एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या बनाया गया है, प्रिज्म बनाया गया है। ये क्या बनाया गया है, प्रिज्म बनाया गया है। इस प्रकार से प्रिज्म की क्या हुए, चार कोने जुड़े हुए, ये प्रिज्म बनाया गया है। तो हमें प्रिज्म का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। और प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दी है 15, इंटू में क्या आएगी ऊंचाई, इंटू में क्या आ जाएगी ऊंचाई, तो 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। देखिए 15 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 12 कितना होता है 180, यानी 20 मल्टीप्लाई 180। तो 180 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा प्रिज्म का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल आपको प्रिज्म का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ, जल्दी से नोट कीजिए। यहीं पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।